आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रवाद की जो समस्याएं हैं उनके लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो क्षेत्रवाद के लिए उपायों की बात करें तो पहला उपाय आप देख रहे हो कि संतुलित राष्ट्रीय नीति का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। अब देखो, अगर भारत देश की हम बात करें तो भारत देश के जो सभी राज्य हैं, सभी क्षेत्र हैं, चाहे सभी क्षेत्रों की बात कर लें, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों या राज्यों के लिए कि भारत के सभी राज्यों या क्षेत्रों के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो भी नीति बनाई जानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान नीति का क्या किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए। किसके लिए? सभी क्षेत्रों के लिए या फिर सभी राज्यों के लिए। अगर केंद्र सरकार समान नीति का निर्माण करेगी तो फिर राज्यों का जो विकास होगा वो भी सभी राज्यों का विकास अच्छे ढंग से होगा, जिसके कारण सभी राज्यों का विकास हो पाएगा और ये विकास जो है वो हमें क्षेत्रवाद की समस्या से बचा पाएगा। तो संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए और इस राष्ट्रीय नीति में केंद्र सरकार को ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी राज्यों की एक जैसी स्थिति नहीं रहती। कुछ राज्य विकास की दृष्टि से उन्नत होते हैं जिनमें संसाधन ज़्यादा होते हैं, कुछ राज्यों की स्थिति संसाधनों की दृष्टि से कमज़ोर होती है। अतः सभी राज्यों को समान मानते हुए उनके लिए समान नीति का केंद्र सरकार को निर्माण करना चाहिए और उससे क्या होगा, सभी राज्यों का विकास अच्छे ढंग से होगा, तो वहाँ पर क्षेत्रवाद की समस्या नहीं पनपेगी। तो पहला बिंदु हमने देखा। दूसरे बिंदु की हम बात करें कि राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब देखो कि किसी भी राज्य की हम बात करें, ठीक है, उस राज्य में आधारभूत ढांचे से अभिप्राय हो गया जैसे सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंचाई है, बिजली है, परिवहन के साधन या यातायात के जो साधन हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। यातायात, तो यातायात के साधन भी वहाँ पर अधिक होने चाहिए। साथ ही संचार की सुविधा भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, सिंचाई है, बिजली है, यातायात है, संचार है, इससे क्या होगा कि जो अविकसित क्षेत्र हैं, जो कमज़ोर क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें अगर इनकी व्यवस्था कर दी जाए तो उन क्षेत्रों का क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। और जब उनका विकास होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि क्षेत्रवाद की भावना नहीं पनपेगी। तो राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास, तो ये ढांचागत विकास हुआ और इसके कारण क्षेत्रवाद की जो भावना है उस पर रोक लगेगी। फिर अगर हम बात करें कि विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू करना, अब ये कौन से क्षेत्रों में हमें इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करना है। जैसे हम बात करें कि जो सूखे क्षेत्र हैं, ठीक है, तो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है जिसको हम बोलते हैं DPAP, ठीक है। तो जो सूखे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार क्या चलाए, कार्यक्रम चलाए, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें
कि मरु विकास कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम। तो मरु विकास कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनका भी क्या हो, विकास हो, तो उन क्षेत्रों में क्या चलाया जाए, कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कि पहाड़ी क्षेत्रों का क्या हो, विकास हो, उसके लिए भी केंद्र सरकार क्या चलाए, कार्यक्रम चलाए। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं AADP, AADP। और इसके साथ ही जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं TADP। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में विकास के कार्य कर रही है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर सूखा की संभावना ज़्यादा रहती है, जहाँ पर जनजाति निवास करती है, उन क्षेत्रों का विकास हो ताकि वो अन्य राज्यों के समान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रवाद की समस्या को रोका जा सकता है। फिर हम बात करें, अगला अपना बिंदु है छोटे राज्यों का निर्माण। देखो, प्रशासनिक दृष्टि की हम बात करें, प्रशासनिक दृष्टि मतलब शासन की दृष्टि से कि शासन अच्छे ढंग से संचालित हो, इसके लिए जरूरी हो कि राज्य जो हो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो राज्य कैसा हो, राज्य का आकार जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो राज्य छोटा होगा। अब होता क्या है, देखो, अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार क्या लगाती है, केंद्र सरकार टैक्स लगाती है। केंद्र सरकार क्या लगाती है, टैक्स। और उस टैक्स का जो पैसा है वो बांट दिया जाता है किसमें, केंद्र में और राज्य में, केंद्र और राज्य में। ठीक है। तो केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है उस टैक्स से जो पैसा प्राप्त होता है वो पैसा केंद्र में बांट दिया जाता है और राज्यों को दे दिया जाता है ताकि राज्य अपना क्या कर सके, विकास कर सके। अब अगर राज्य का आकार अगर क्या होगा, छोटा होगा, तो उस राज्य को जो पैसा मिलेगा उससे वो राज्य अपना क्या करेगा, अधिक से अधिक विकास कर पाएगा। और ये अधिक विकास कब होगा, जब राज्य का आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए अगर छोटा राज्य होगा तो पैसे जो मिलेंगे उससे उस राज्य का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा, जिससे क्षेत्रवाद की जो समस्या है वो नहीं हो पाएगी। आगे हम बात करें तो देखो, भाषाई विविधता का सम्मान, भाषाई विविधता का सम्मान कि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान ने भी भाषाओं को क्या दे रखा है, महत्व दे रखा है। संविधान में कितनी, 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है, संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। अब राजभाषा किसे कहते हैं, राज के कार्य की भाषा, राज के कार्य की भाषा, कि राज का मतलब शासन से हो गया और उसके कार्य करने की भाषा। ऐसे भारत में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22
भाषाओं का उल्लेख है। तो इस प्रकार से अपने संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्षेत्रवाद की भावना नहीं पनपे। तो अपने यहाँ पर जिस क्षेत्र में जो भाषा है उस भाषा को हमें महत्व देना होगा और उस भाषा को पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना होगा, जिसके माध्यम से क्षेत्रवाद की जो भावना है वो नहीं पनपेगी, उस पर रोक लगेगी। और छठा अपना जो बिंदु है वो सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना। सांस्कृतिक भिन्नता की हम बात करें तो संस्कृति के आधार पर भारत में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब इस भिन्नता को हमें ताकत बनाना है। वो कैसे बनाएं कि हम टीवी के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, तो टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से हम क्या करें, हमारी संस्कृति को विशेष महत्व दें कि भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि केंद्र सरकार या भारत सरकार हमें अपनी संस्कृति के आधार पर महत्व प्रदान कर रही है। तो इनके माध्यम से अगर संस्कृति को क्या मिलेगा, महत्व मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, तो भारत देश में क्षेत्रवाद की जो समस्या है वो नहीं पनपेगी। तो संस्कृति को क्या मिलेगा, इससे महत्व मिलेगा या फिर बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो संस्कृति के आधार पर जो अंतर है, विभिन्नता है, भिन्नता है, उसे हम इन साधनों के माध्यम से विशेष महत्व देकर लोगों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करें कि भारत देश में संस्कृतियों को विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि लोग जो हैं उनमें इस प्रकार की क्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं वो नहीं पनपे। आज के लिए इतना ही।